नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम आपको गुरु के श्रवण नक्षत्र के गोचर के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। गुरु जो है 7 जनवरी को अल सुबह जो है 6 और 7 के बीच में ये 1:30 बजे 1 बजकर क्या कहते हैं 17 मिनट पर भोपाल के समय के अनुसार ये श्रवण नक्षत्र में आए हैं। श्रवण नक्षत्र का जो क्षेत्र होता है आपको पता होना चाहिए, होगा आपको बहुत सारे लोगों को। ये मकर राशि में ये होता है 10 डिग्री से लेकर 23-20 तक, 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। चंद्रमा का जो भी होता है सब पृथ्वी तत्व राशियों में होता है। तो मकर राशि में ये श्रवण नक्षत्र का जो क्षेत्र है, तो श्रवण नक्षत्र में है। इस समय आए हैं 1:17 में। पंचांग की जो स्थिति है जिस समय आए हैं, ये मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण अष्टमी है। अष्टमी जो है राहु के तहत आते हैं, इसलिए माँ दुर्गा की पूजा के लिए कहा भी जाता है राहु को कंट्रोल करने के लिए। तो बुधवार का दिन है, था मैंने एक दिन पहले का लिया जाएगा, तो बुधवार लिया जाएगा क्योंकि रात में है। तो बुध हो गया इसके स्वामी, और चित्रा नक्षत्र था इस समय, सुकर्मण योग था और कौलव करण था। ये चित्रा नक्षत्र, सुकर्मण योग और कौलव करण, ये सारे के सारे मंगल इसके अधिष्ठाता माने गए हैं, इसके जो स्वामी माने गए हैं मंगल माने जाते हैं। और संयोग से उस समय जिस समय ये श्रवण नक्षत्र में आए गुरु, उस समय मंगल का होरा चल रहा था। तो होरा को एक अलग से जोड़ना चाहिए पंचांग के अलावा। हम आपको बता रहे हैं कि इस समय लगभग मंगल जो है, मंगल 3 अंगों पर और राहु 1 अंग पर। तो देखिए पाप ग्रहों का प्रभाव है जिस समय आए हैं श्रवण नक्षत्र में गुरु। और आपको पता है शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा में भी शनि है, और शनि भी श्रवण में 22 जनवरी को आने वाले हैं। तो लगभग 22 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक, ये 5 मार्च तक है ये गोचर, लगभग 2 महीने से कम है। माने 7 के अल सुबह में आए हैं और ये 5 के अल सुबह में इसी बजे 1 सवा 1 के आसपास में उस दिन भी निकल जाएंगे मार्च में। तो लगभग 2 महीने से कम का ये गोचर है। संयोग से जिस समय आएंगे तो 22 तारीख से इसमें शनि भी आ जाएंगे यहाँ गोचर करने श्रवण नक्षत्र में। और फरवरी के फर्स्ट वीक में राहु भी आ रहे हैं। वो चंद्रमा के एक दूसरे नक्षत्र में आ रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र, जो पहला वृषभ लग्न में आता है। तो एक तरह से राहु त्रिकोण से अभी मकर में दृष्टि भी दे रहे हैं, तो नक्षत्र के लेवल पर वो दृष्टि पड़ेगी राहु की। तो एक खास बात ये होगी कि इस समय हम अब देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि मंगल 3 अंगों के स्वामी है, राहु एक स्वामी है, और राहु जो है इस समय गोचर में दृष्टि भी देंगे लगभग फरवरी और मार्च में, लगभग 1.25 महीने के आसपास। आप माने 1 महीना तो कम से कम मानकर चलिए, और शनि लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने, बल्कि ज्यादा 2 महीने के आसपास, 1.25 महीने के आसपास में। तो आप देखिए कि हमने बताया कि पंचांग में 4 अंगों पर पाप ग्रह का असर है। और बुध जो है, बुधवार का दिन है, लेकिन बुध जिसके साथ रहते हैं, तो बुध जो है 4थे घर में, ये अभी जिस समय आए हैं उस समय तुला लग्न की कुंडली बनी है, और 4थे घर में शनि और गुरु के साथ मरकरी बैठे हुए हैं 3 अंश पर। और स्वाभाविक है 3 अंश पर बैठे हैं, शनि का घर है और शनि के पास में है, 8 डिग्री पर शनि है, तो शनि के डिग्रिकली प्रभाव में है, तो ये भी पाप ग्रह के प्रभाव में। तो एक तरह से जो ये चंद्रमा के नक्षत्र में आने का जो है पंचांग, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं पाप ग्रह की से प्रभावित गुरु आ रहे हैं। हालांकि देखिए चंद्रमा में उच्च के होते हैं, कर्क लग्न कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो श्रवण नक्षत्र में यहाँ से इनका थोड़ा सा नीच का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। जब ये उत्तराषाढ़ा से श्रवण नक्षत्र में आते हैं, तो उत्तराषाढ़ा में ही अंश है, 5 अंश के आसपास में ये नीच के होते हैं मकर में, और यहाँ से इनका ये थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह जो है अपने नीच अंश से आगे की ओर बढ़ते हैं, उनका नीचत्व प्रभाव खत्म होता जाता है और उच्च राशि की ओर बढ़ने लगते हैं या उच्च नक्षत्र की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उनका प्रभाव अच्छा होने लगता है। तो गुरु का यहाँ श्रवण नक्षत्र में आकर चंद्रमा के नक्षत्र में मित्र का वो है, वो अच्छा होता है। और दूसरी चीज है, ये विष्णु इसके देव है, उस तरह से भी देखिए 52 अवतार कहे जाते हैं, तो 52 तो वो भी माना जाता है गुरु से रिलेटेड है। तो अच्छा मैंने ये प्रभाव यहाँ देखा जाता है, इसीलिए यहाँ आकर गुरु अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन इस साल जब ये 2 महीने के लिए होंगे, लगभग 2 महीने के आसपास में, तो आप देखेंगे कि ये शनि के
और राहु दो कार्मिक ग्रहों के ज्यादा प्रभाव में है। और मंगल को यदि आप लेते हैं पंचांग के हिसाब से, तो हमने बताया कि मंगल जो है शनि के केंद्र स्थिति में बनाए हुए, हमने अलग से एक वीडियो बनाया था मंगल अभी 2 महीने के लिए, तो उसमें भी बताया था और आगे भी पीछे के कई वीडियो में बताया है कि मंगल की जो कोणात्मक स्थिति बन रही है शनि के साथ, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। देखिए कार्मिक समय है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जो लोगों का अभी शनि और मंगल का प्रभाव अच्छा होगा, जिनकी कुंडलियों में समन्वय अच्छा होगा और दशा भुक्ति बता रही होगी वो, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में ऊंचाई आएंगी इस पीरियड में। हम जो श्रवण नक्षत्र में गुरु के गोचर की बात कर रहे हैं, तो 2 महीने में हालांकि सारी गड़बड़ियों के बावजूद उनके जीवन में आएंगे। लेकिन यदि किसी की जिंदगी में ये शनि और मंगल का प्रभाव यदि गड़बड़ा रहा होगा, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस पीरियड में और दशा भुक्ति से भी आपको पता चल जाएगा कि वो इस समय उनके जीवन में कुछ उतार देखने को मिलेगा। और कार्मिक होगा तो बहुत भयंकर उतार हो सकता है, उनके जीवन में बहुत बड़ा सेटबैक लगने की स्थिति हो सकती है। ये कुंडली इस समय की बता रही है। आज हम मंडेन पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम एक श्रवण नक्षत्र में व्यक्तिगत कुंडलियों की बात करेंगे, इस आधार पर बता रहे हैं। तो हमने बताया कि व्यक्तिगत कुंडलियों में ये प्लस भी बता रहा है क्योंकि ये शनि और राहु के प्रभाव में आ रहे हैं। और हमने आपको बताया था मंडन वाले वीडियो में कि राहु जब वृषभ में आए थे कि वृषभ में भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश लोगों पर जिनकी कुंडलियां अभी खराब चल रही होगी, देखिए अभी मुकेश अंबानी के साथ क्या हुआ। मुकेश अंबानी के साथ देखिए उनका वो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से गिनती होती है। और उनका कहीं ना कहीं शनि और मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अभी देखा आपने क्या कहलाता है किसान आंदोलन में किस तरह से लोग जो है किसान उनके खिलाफ हुए। तो ये बताता है कि शनि कहीं, शनि मतलब आम आदमी होता है, तो आम आदमी उनके खिलाफ हो रहा है, कहीं ना कहीं शनि की एनर्जी खराब हो रही है। तो आप देखेंगे तो उनके कुंडली में भी दशा भुक्ति कुछ खराब चल रही होगी और शनि का जो असर है वो कम हो रहा है। कारण कहीं ना कहीं उनके अपने कर्म होंगे जिसके कारण सारी चीजें हो रही होंगी। तो इस चीज को आप देखेंगे इस पीरियड में। और श्रवण में जब जाएंगे बल्कि आ गए हैं, तो इसका असर अब आने वाले समय में अगले 2 महीने में आप देखेंगे। और हमने बताया है जनवरी फरवरी में जो स्थितियां हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, माने ये नहीं है कि हम क्लियर कह सकते, हम कुंडली विशेष पर कह सकते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं। अब हम श्रवण की बात कर लेते हैं। देखिए श्रवण जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, लेकिन इसके जो देव हैं, नक्षत्रों को हमेशा देव से देखना चाहिए विशेष रूप से, और हम दशा भुक्ति के क्रम में हम उसको ग्रह से देखते हैं। तो ये जो है इसका जो है ये श्रवण का मतलब होता है सुनना, संस्कृत श्रवण शब्द का मतलब होता है सुनना। तो श्रवण का पूरा सुनने से है, और इसलिए वैदिक ग्रंथों से इसको जोड़ा भी जाता है। माना जाता है कि पहले श्रुति जो कहते हैं, वेदों को श्रुति बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भाई सुनकर किया जाता है। जो परंपरा थी हमारी परंपरा में सुनकर चीजों को याद रखा जाता है, तो उसी श्रुति श्रवण से श्रवण शब्द बना है। तो ये जो श्रवण नक्षत्र के लोग होते हैं बड़े सुनने वाले लोग हैं, बड़े इंटरनल लेवल पर सुनने वाले लोग हैं। वेदों को याद रखना, वेदों की परंपरा को याद रखकर फिर आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर करना, ये तो श्रवण नक्षत्र जैसे लोग जो बड़े आंतरिक भाव से चीजों को जो ग्रहण करते हैं वही कर सकता है। क्योंकि माना जाता है कि वो हमारे दृष्टा ऋषि दृष्टा थे, और वो जो अपने अंतर्ध्यान में जब वो चीजों को ईश्वर से जब वो कनेक्ट करते थे, तो उनके मन में जो भाव आते थे उस भाव को जो कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रदत्त है, तो उसको वेद की ऋचाओं के रूप में रचा है। तो वो काम श्रवण नक्षत्र के लोग करते हैं, तो ये खास बात आप देखेंगे। तो इसलिए इसका एक प्रतीक जो है एक कान कहा जाता है, एक प्रतीक उसका कान है। दूसरा प्रतीक इसका ट्रिडेंट बोलते हैं, त्रिशूल बोलते हैं, त्रिशूल को जो शंकर जी की त्रिशूल आप लोगों ने सुना होगा, तो इनके इसको त्रिशूल कहते हैं, कान एक, दूसरा त्रिशूल बोलते हैं। और तीसरी एक वामन की जो कथा है, हमने अभी शनि के नक्षत्र के संदर्भ में वो कहानी सुनाई थी, तो आज हम नहीं सुनाएंगे, आपको केवल बता दें। तो वामन से जुड़ा हुआ है, वामन ने राजा बलि से जो 3 पगों में नाप लिया था, तो 3 पग इसका ये है, क्या कहते हैं, एक प्रतीक इसका ये भी है। विष्णु इसके देव हुए और 3 हम आपको बताए, तो ये है। और ये देवगुण के का नक्षत्र है, पुरुष प्रधान नक्षत्र है, कफ दोष होता है इसमें, राजसिक गुण वाला होता है, वायु तत्व का है, चर प्रकृति है, और ये सारी चीजें हैं। तो आप देखेंगे इसके कारण ये इस नक्षत्र में आप देखेंगे कि आप बहुत सारी अनुकूल
चीजें, जैसे आप काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई नया काम शुरू करना हो तो इसमें कर सकते हैं। कारण कि ये देखिए दो चीजें हैं, ये राशि के क्षेत्र में ये मकर में आता है। मकर जो है हमारी 10वीं कालपुरुष कुंडली में 10वीं राशि है। 10वीं राशि हमारे कर्म को इंडिकेट करती है, तो कर्म भाव का क्षेत्र है। पहली चीज इस बात को समझिए। फिर हम आप देखते हैं तो कर्म का भाव क्या होता है, जो एक जनरल टर्म, वैसे कर्म तो हमारे सारे कर्म आ जाते हैं, गतिविधियां, लेकिन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्म जो है अपनी जीविका बोलते हैं। तो जीविका शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि ये इसको इंडिकेट करता है। मैंने आप नया उद्यम, कोई भी नया काम इस नक्षत्र में शुरू कर सकते हैं। तो जिनकी कुंडलियों में अभी अच्छी स्थिति होगी तो इस समय में आप कोई भी इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको कहा सुनना, ये सुनना बहुत अच्छा है ये, और खासकर सुनी हुई चीजें। तो आप देखेंगे कि इस पीरियड में गुरु आएंगे। गुरु इस नक्षत्र के लिए अच्छे नक्षत्र, उनका शुभ नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र में से है। विष्णु या वामन से इसको जोड़े हैं यदि देव से, तो ये भी है। हालांकि इसमें न केवल विष्णु ही इसके देव माने जाते हैं, बहुत सारे लोग माता सरस्वती को भी मानते हैं। तो उस माता सरस्वती से भी देख लीजिए, या कुछ लोग साउथ में वेंकटेश से इसको जोड़ते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, विष्णु का एक रूप है। तो विष्णु रूप या माता सरस्वती के रूप से ये दोनों, ये सारी चीजें वाक को बताती है, सुनने से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये इस समय सुनना जो है, खासकर वैदिक ग्रंथों या कोई भी अच्छी जो परंपरा की जो चीजें हैं उसको सुनना आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता है, और जो आपकी आजीविका के कन्वर्ट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। लोग कहते हैं कि ये जो है, ये कहीं ना कहीं वो है, क्या कहते हैं, लगातार ज्ञान की खोज करने वाले लोग होते हैं। तो इस समय में आप यदि ज्ञान की जिज्ञासु हैं, और यदि छात्र हैं जीवन में, अब यदि आपने अपने को छात्र के रूप में देख रखा है, तो आप, या स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से, और ऐसे भी यदि आप जॉब में भी है लेकिन आप लगातार कुछ सर्च करते रहते हैं, ज्ञान की खोज करते रहते हैं, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग हमेशा कुछ न कुछ आग्रही रहते हैं, छात्र ही अपने को मानते हैं, ज्योतिष के छात्र हैं। तो यदि हम छात्र के रूप में ये कर रहे हैं तो इस समय बहुत अच्छा समय है। हम अपने पारंपरिक किताबों से, वैदिक किताबों से हम कुछ न कुछ ग्रहण कर सकते हैं, हम सुनकर कर सकते हैं। सुनना इसका प्रारंभिक है, चूंकि हमारा ये था। आप चूंकि लिखना पढ़ना है तो आप लिखने पढ़ने से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो एक पहली चीज आप ध्यान रखिए कि इस समय आप वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान का करें तो वो आपको बहुत काम आएगा। और इसके अलावा भी आप दूसरी चीजों, यदि आप लिटरेरी फील्ड में है तो लिटरेरी चीजों को करें। इसको इसलिए अनुवादक से भी जोड़ते हैं, बहुत अच्छा। तो इस समय आप बहुत सारे लोग अच्छे अनुवादक इस समय आप देखेंगे कि निकलेंगे, या अनुवाद अच्छी इस समय निकलेगी। या चूंकि ये रेडियो को जोड़ा जाता है आवाज से, तो रेडियो के क्षेत्र में आप नया प्रयोग दे सकते हैं। पिछले बार एफएम जब भारत में हुआ था तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, श्रवण नक्षत्र में जब गुरु आए थे, शनि और गुरु आए थे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो इस तरह की चीजें इस बार भी देखेंगे। अभी पॉडकास्ट का इंटरनेट का जमाना है, तो पॉडकास्टिंग है तो देखेंगे पॉडकास्टिंग। हमने शनि के संदर्भ में भी बात की थी, इसमें भी कहेंगे, आप गुरु से भी लिख सकते हैं। तो कुछ नए काम हो गए, हालांकि बहुत शॉर्ट पीरियड है, शनि के पूरे पीरियड में आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको देखना होगा। और इस दौर में क्योंकि माता सरस्वती से भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गीत संगीत से भी मामला जुड़ा हुआ है। तो जो लोग फिल्मों के लिए या ऐसे कवि के रूप में काम करते हैं, तो ये म्यूजिक या आर्ट के फॉर्म में कुछ काम करते हैं, इन सब क्षेत्रों में भी क्या कहलाता है, कुछ नया इनोवेशन आप देखेंगे इस पीरियड में। और ये 10वां भाव है, तो 10वां भाव क्या होता है, और हमने बताया विष्णु और वामन से, तो एक तो धर्म को, क्षेत्र को बताता है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए 10वां भाव हमने आपको बताया कि हर तरह के कर्म को बताता है, लेकिन हमने 10वें भाव को मूल रूप से आजकल अपने जीविका से जोड़ रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीविका के लिए छठा भाव भी देखना चाहिए आपको, मेजरली छठा भाव देखना चाहिए। यदि सर्विस हाउस आपका छठा भाव बहुत अच्छा हो तो देखना है। 10वें भाव में हमको सभी तरह के कर्म देखना चाहिए। तो हमारे, यदि हमारा 10वां भाव बहुत अच्छा होता है तो हम हमेशा परोपकारी होते हैं, और हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे फल मिलते हैं। हम कोई भी झूठ सच का काम नहीं करते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा झूठ और सच का जो लोग काम करते हैं, झूठ सच का जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं 10वां भाव उनका बिगड़ रहा है, और वो अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत सारा चीज कर्ज छोड़ कर जा रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज बताता है कि कहीं ना कहीं इस पीरियड में लोग धार्मिक कृत्यों से जुड़ेंगे, क्योंकि धर्म के कृत्य जो है, आध्यात्मिक धर्म का मतलब केवल अब धर्म से नहीं लीजिए, आप आध्यात्मिक पहलू से भी लीजिएगा। तो लोग जो सुनेंगे आध्यात्मिक होंगे, तो ये भी इस पीरियड में होगा बहुत बड़ा चीज।
और चूंकि 10वां भाव मकर का है, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, सामाजिक और आर्थिक सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में भी आप देखेंगे तो इस ये जो राजनीतिक काम और ये सारी चीजें, तो हमने शनि के संदर्भ में बात की थी, यही गुरु के संदर्भ में भी कहूंगा। और गुरु के साथ शनि के साथ हो रहा है, राहु की दृष्टि है, इस समय में बहुत सारे राजनेताओं का के जीवन में बदलाव होगा। नए राजनेता उभरेंगे, पुराने राजनेता नीचे जाएंगे। इसलिए कि हमने देखिए, गुरु से तो हम अच्छी ही बातें करते, लेकिन चूंकि इस पर दृष्टि आ रही है, तो व्यक्तिगत कुंडलियों में राजा मैंने जो लोग राजा हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी कुंडलियों में, या जो धार्मिक लीडर हैं उनकी कुंडलियों में, चूंकि अभी शनि के साथ ये होगा, तो जिन लोगों ने गलत कर्म किए होंगे तो उनका नाश होगा, जो लोग अच्छे कर्म किए होंगे तो इस समय उनका उद्धार होगा। अभी देखिए, जैसे अमेरिका में हुआ, यूएस प्रेसिडेंट की किस बुरी तरह से अभी कैपिटल हिल में अपने जो उनकी संसद भवन पर, उनके जो अमेरिका के संसद भवन पर राष्ट्रपति बुश के सॉरी राष्ट्रपति ट्रंप के लोगों ने जिस तरह से उपद्रव किया, उसके कारण कितनी प्रतिष्ठा गिरी उनकी वैश्विक लेवल पर, वहां भी, अब अमेरिका में भी और वैश्विक लेवल में। तो ऐसे जैसे लोग जो होंगे उनका कैरियर डाउन होगा, और नए जो लोग अच्छा कर्म कर रहे होंगे उनके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा फलक तैयार करेगा। तो ये चीजें बताता है कि तो इस तरह की अनुकूल गतिविधियां जो है ये श्रवण से जुड़ी हुई है। प्रतिकूल गतिविधियां हमेशा माना किया जाता है कि इस समय आक्रामक नहीं होना चाहिए। श्रवण नक्षत्र में और गुरु जा रहे हैं तो एकदम नहीं आक्रामक होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एकदम नहीं करना चाहिए। हालांकि देखिए, शनि और वो क्या नाम है, राहु की दृष्टि, शनि साथ है गुरु के, और राहु क्या कहते हैं, दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें हो रही है। हम जब मंडेन की बात करेंगे तो बताएंगे। इसमें माना जाता है विवाह नहीं करना चाहिए, धन उधार नहीं देना चाहिए, गोद लेने की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस समय शपथ नहीं लेना चाहिए, किसी को वचन नहीं देना चाहिए। क्यों? राजा बलि ने इसी समय बामन बामन विष्णु के बामन अवतार को इसी समय वचन दिया था, और उसमें वो धोखा हुआ था उनको। तो इसलिए माना जाता है कि कभी भी इस समय किसी को वचन नहीं देना चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए, वचन नहीं देना चाहिए। हालांकि इस पीरियड में बहुत सारे लोगों को दान देने की स्थितियां बनेंगी, और वो हम शनि के संदर्भ में बता चुके हैं, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। इस समय आपको बहुत सारे लोग जो है, चूंकि ये चर प्रकृति का ये है नक्षत्र है, तो ये गुरु जो है बहुत सारे लोगों को ज्ञान की भाषा में विदेश ले जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस पीरियड में, जिनकी कुंडलियों में विदेश जाने की स्थिति, पढ़ाई करने की स्थिति होगी, तो ये 2 महीने में बहुत सारे लोग जाएंगे, क्या कहते हैं, विदेश जाएंगे, और विदेश जाकर पढ़ाई लिखेंगे। भारत की कुंडली में तो वैसे भी 9वें भाव में ये हो रहा है, तो भारत से बहुत सारे लोग अभी विदेश जाने के लिए तैयार बैठे होंगे, जिनकी कुंडलियों में एक्टिवेशन हो रहा होगा, तो जाएंगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ज्ञान पिपासा की पूर्ति करने के लिए जाएंगे। तो ये आप देखें, ये गुरु का आपका ये चीजें बता रहा है। मित्रों, इस ये 4 चरण होता है इसमें, 4 चरण, जो 4 नवांश होते हैं, क्योंकि 3 3 20 का माने 13 20 का हो जाता है। 3 3 20 से यदि 4 गुना कीजिएगा तो 13 20 का हिस्सा होता है। तो पहला मेष नवांश होता है। मेष नवांश तो गुरु के लिए अच्छा है, तो गुरु यहाँ, और चूंकि ये कहा जाता है कि महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, तो गुरु उनकी महत्वाकांक्षा में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। लेकिन हमने बताया कि जो लोग मेष के जातक, उनके पुराने कर्म यदि उनको पीछा कर रहे होंगे, तो उनके लिए दिक्कत की स्थिति हो सकती है, महत्वाकांक्षा उनको खा जाएगी। लेकिन नए लोगों की महत्वाकांक्षा इस समय कार्य रूप में आ सकती है, ये चीजें हैं। और इस समय एक चीज हम बताना चाहेंगे, गुरु आएंगे, लेकिन इसमें कहते हैं कि प्रथम चरण में मेष में पर स्त्रीगामी, मानसागरी में लिखा गया है पर स्त्रीगामी लोग होते हैं। तो गुरु आएंगे तो उसको तो कटौती करेंगे, लेकिन गुरु स्वयं कमजोर है, राहु और क्या कहते हैं ये शनि के साथ है, और राहु की दृष्टि है, तो और केंद्रात्मक स्थिति मंगल की भी है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको इस पीरियड में, जो लोग मेष नवांश में कोई ग्रह हो पहले से, सतर्क रहेंगे। इस समय कोई भी व्यभिचारी आचरण नहीं करे। देखिए, शनि का समय है, ये पूरी तरह से कार्मिक समय है, शनि राहु जैसे ग्रह। जो लोग गलत कर्म करेंगे उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत देगा। आपको कल्याणकारी होना है। यवनाचार्य ने लिखा है इस चरण के लिए या मेष नवास के लिए कि ऐसे जातक कल्याणकारी होते हैं। तो आपको कल्याणकारी होना चाहिए, मंगल अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप कल्याणकारी होंगे। तो आप इस समय में आपका वो बहुत अच्छा होगा। ये होगा शनि, लेकिन वहां आएंगे तो थोड़ा सा शनि को पीड़ा होगी। शनि इस नवाज में थोड़े से कमजोर होते हैं लेकिन गुरु जो जाएंगे वो निश्चित रूप से, हमने कहा कि आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेंगे।
और आपको कमियां मैंने बताया है। दूसरा जो चरण होता है वृषभ नवांश का होता है, उसमें आपको ध्यान रखना है। वृषभ नवांश में बहुत सारे, वृषभ क्या है, स्थिर नवांश है। स्थिर नवांश होने के कारण ऐसा जातक वैसे भी दीर्घ प्रयत्न करने वाला होता है, तो इसको सफलता मिलती है इसमें कहीं ना कहीं। और गुरु भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो आप चीज चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये होगा। यहाँ तक कि आप यदि पढ़ना लिखना भी चाहते हैं तो इस समय स्कॉलर होंगे, माने आप प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लिख पढ़कर इस सारी चीजें बताता है, क्योंकि ये लोग बड़े अध्यवसायी होते हैं, बड़ी चीज इस चरण में लोग के जो लोग होते हैं वृषभ नवांश वाले में। लेकिन ये कूटनीतिक भी होते हैं बहुत बड़े। तो इस दौर में आप देखिएगा कुछ लोग कूटनीतिक के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं, नए कूटनीतिक का भी प्रादुर्भाव हो सकता है इस पीरियड में, आप देख सकते हैं। यवनाचार जिसको अच्छे गुणों वाला नवांश बताते हैं, तो उस हिसाब से देखिए तो अच्छे गुणों वाले लोगों का उद्भव होगा राजनीति में, समाज में, आप कह सकते हैं। गुरु यदि गुजर रहे हैं तो कुछ जरूर ऐसे लोगों को उभार करेंगे। तीसरा जो चरण होता है मिथुन नवांश का होता है। मिथुन तो आप जानते हैं संचार का है, हमारे काल पुरुष कुंडली में तीसरा है, तो मिथुन नवांश जो होगा, इस जातक ये थोड़े से चालाक लोग होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन ये अच्छे श्रोता भी होते हैं। और इन यहाँ अच्छे बुरे दोनों कहा गया है, तो लेकिन इसमें संचार का बहुत ये होता है। तो मीडिया से क्षेत्र में जो लोग होंगे, कुछ नए मीडिया में लोग उभार होगा, पहली चीज है। और कुछ लोगों का पतन होगा इस पीरियड में, जो जिन लोगों के कुंडलियों में स्थितियां होंगी, तो आप देखिएगा मीडिया, और मीडिया के बारे में कुछ चीजें इस समय घोषित होगी। देखिए गुरु मकर में चल रहे हैं, शनि के प्रभाव में चल रहे हैं, और राहु की दृष्टि भी है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी सत्य चीजें इस समय आएंगी। मीडिया में जो असत्य फैला हुआ है, चाहे सोशल मीडिया में हो या ट्रेडिशनल मीडिया में हो, प्रिंट या टेलीविजन में हो, दुनिया भर में देखेंगे इस पीरियड में आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया का सत्य सामने आएगा। कुछ ऐसी बातें आएंगी जिससे सुनकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी बातें भी इस पीरियड में आ सकती है। क्योंकि गुरु पर राहु की दृष्टि है और शनि का साथ है, तो कुछ सत्य उभर कर इस पीरियड में आएगा जब गुरु इस चरण से जाएंगे, और शनि भी उसमें रोल अदा करेंगे। चौथा जो चरण होता है कर्क नवांश का होता है। कर्क नवांश में गुरु उच्च के होते हैं, आपको पता है, तो गुरु के लिए बहुत अच्छा है ये जो है। और ये क्या कहलाता है, इसमें कहते हैं कि उत्तम यवन, उत्तम स्त्री वाला बताया है, और मानसागरी में भी उत्तम बताया है, तो दोनों तरफ से। और ये लोग बड़े ग्रहणशील लोग कहे गए, हालांकि लोग ब्लैक होते हैं, यदि यहाँ पर शनि हो, गुरु हो, या चंद्रमा भी हो, तो थोड़े से ब्लैक होते हैं। कैप्रिकॉर्न का आप कह सकते हैं ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि ये जो लोग बड़े लोग ग्रहणशील होते हैं, तो उसके कारण, हालांकि अहंकारी भी होते हैं लेकिन ग्रहणशील होते हैं, तो इस दौर में गुरु जब यहाँ से गुजरेंगे, तो आप देखेंगे कुछ अच्छे लोग उभरेंगे राजनीति में और समाज में। गुरु ऐसे लोगों को उभारने में, या धर्म के क्षेत्र में भी, ये आप देखेंगे ये चीजें होंगे। तो आप देखिए। एक और चीज खत्म करने से पहले दो तीन बातें और बता दूं। ये जो गोचर होगा, ये चूंकि इसके स्वामी चंद्रमा कहे गए हैं दशा क्रम में, तो चंद्रमा के गोचर के अनुसार जो है, चंद्रमा क्या होता है, 2.5 दिन में, 2.25 दिन में बदलता रहता है। तो आपका गोचर बड़ा फ्लेक्सिबल होगा इसमें, चाहे गुरु गोचर करें या शनि करें। तो क्या होगा कि कर्क में तो अच्छा होता है गोचर, क्योंकि अपना घर होता है, वृषभ में उच्च के ही होते हैं, तुला में भी ठीक होता है, धनु और मकर, सॉरी, धनु और मीन में ये सब में अच्छा होता है। तो इन सब जगहों पर जब गोचर कर रहे होंगे, तो आपकी कुंडली में, तो ये अच्छा असर देंगे, गुरु का ये गोचर होगा। लेकिन जब नीच का होंगे, वृश्चिक में नीच के होते हैं, उस दौर में कुछ कठिनाई होगी। और व्यक्तिगत कुंडलियों में यदि त्रिक भाव में हो, माने छठे, आठवें, 12वें, यदि इन भावों में फंसे हो, खासकर 8वें 12वें से यदि गोचर कर रहे हो चंद्रमा, तो उस समय आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप असहजता फील करेंगे इस पीरियड में। जब ये गुरु का गोचर होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस पीरियड में अपनी कुंडली को देख लीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ से वो 8वां और 12वां स्पेशली कह दिया है। छठे भी कुछ लोगों को दिक्कत देगा, कुछ लोगों को चंद्रमा से देखिएगा तो चौथा भी दिक्कत देता है, लेकिन स्पेशली हमने देखा है छठा, 8वां, 12वां, 8वां, 12वां तो स्पेशली। तो यदि अपनी कुंडली से देख लीजिए कि कहाँ से है आपकी कुंडली में, तो ये उस समय कुछ मानसिक द्वंद होगा, या कुछ ना कुछ परेशानी उसी समय आपको आएगी जब छठे, 8वें से गुजर रहे हो। और नीच में भी बहुत सारे लोगों को परेशानी देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से आप ये गुरु के श्रवण नक्षत्र को व्यक्तिगत कुंडलियों में देख सकते हैं। मित्रों, अभी हम फिलहाल इतना ही। हम कुछ यदि समय मिला तो हम आपको इसके मंडेन एस्पेक्ट पर भी बताएंगे गुरु को, हालांकि छोटा सा है लेकिन उसके बावजूद शेयर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों।
आभार आपका।